रहमान रहीम। क्या सियासत है कि हर बात उड़ा लेते हैं, एक मरता है तो 100 वोट बना लेते हैं। इनको कातिल से अदावत है तो सीधे आए, ये तो मैदान अदावत है सियासत कैसी। गर है लड़ना तो इलेक्शन ना लड़ो, उनसे लड़ो। गर वो कातिल है तो कातिल से रियायत कैसी। गर तुम्हें वोट जरूरी है तो वोटें मांगो, एक मकतूल की मैयत से शरारत कैसी। मेरे मोहतरम नाजरीन, 1857 की जंग आजादी के बाद जब इक्तदार मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो उस वक्त सिर्फ मुसलमानों को उस जंग का जिम्मेदार ठहराया गया। उस जुर्म की पादाश में उन्हें हर किस्म के जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया गया, यहां तक कि उन्हें जायदादों से महरूम, सरकारी नौकरियों से फारिग, उन पर तालीम के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद और उनकी मुआशी और मुआशरती सरगर्मियों को मसदूद कर दिया गया। इस दौर में मुसलमानों की हालत इज़ार बयान करते हुए सर विलियम हंटर अपनी किताब द इंडियन मुस्लिम में लिखते हैं कि अगर कोई बरतानवी सियासतदान दारुल उलूम में जज्बात की लहर को दौड़ाना चाहता तो उसे सिर्फ बंगाल में मुसलमान खानदानों के हालात बयान करने की ही जरूरत पड़ती। 1857 से लेकर 1947 तक क्यों हमने पाकिस्तान को हासिल किया? ये जो 90 साल हमारे मुसलमानों ने एक मुसलसल जिदोजहद की, क्या जरूरत थी? जुदागाना तशख्खुस को चाहते थे, मखसूस नजरिया हयात चाहते थे, हिंदू अदावत को वो समझ गए थे, मुनफरिद सकाफत को चाहते थे, दो तरफा जो हमें खतरात से उनसे वो आगाह हो चुके थे, मुस्लिम वजूद की बका का मसला था, कांग्रेस की जहनियत का उनको पता चल गया था और मुस्लिम मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। अब 1947 में हमें पाकिस्तान हासिल हो गया और हमारे बुजुर्गों ने अब वो जो आजादी मार्च था, मैं तो यूं कहूं कि वो 90 साल तक रहा है आजादी मार्च। वहां कितनी कुर्बानियां हैं, हजारों किलोमीटर का घर छोड़ के कोई कलकत्ता में रहता था, कोई किसी और जगह पे रहता था। पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने क्यों मुसलमान इकट्ठे हुए और पाकिस्तान में आए? उनकी याद में आज 75 साल हो गए हैं। 14 अगस्त हम मनाते हैं, उनको खिराजे तहसीन पेश करते हैं। और आज एक कल हकीकी आजादी मार्च इस्लामाबाद में भी था। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए हूं। खुदारा ऐसे नाम ना रखें जो रिपीटेड हों। मिसाल के तौर पे घर में अगर दो बच्चों के नाम एक जैसे हों तो पूरा घर परेशान रहता है। एक को बुलाना होता है, दोनों आ जाते हैं। एक की गलती होती है, दोनों कंफ्यूजन में चले जाते हैं। बड़े हो के एक का मेहमान आता है, जाता दूसरा है और शनाख्त का मसला बन जाता है। या क्या इस हकीकी मार्च का हमने नाम देके क्या किया कि जो पहला मार्च था, पहली आजादी थी, वो नकली आजादी थी और अब हकीकी है। खामियां मुझ में हैं और मैं किसी और में तलाश करूं और ऐसे बड़े बड़े नाम दूं। कितने मार्च गुजरे, खुदा के लिए सोचना, इनको कोई और नाम दे। हम अपनी हकीकी आजादी क्या है, नाकामियों के नाम कर रहे हैं। हमें अपने आप से आजाद होना है। जब हम खुद आजाद हो जाएंगे, अपना मुहासबा करेंगे कि हम कहां पे गलत हैं, तो यकीनन सारी चीजें जो हैं वो हमें सीधी नजर आना शुरू हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? पहले भी हम कितने तकसीम हो चुके हैं। फिर एक 14 अगस्त को आधा पाकिस्तान छुट्टी मनाएगा और आजादी, और आधा जो है पाकिस्तान वो 26 नवंबर को मनाएगा। बदकिस्मती से इस हमारे मुल्क में तो ईदें भी इकट्ठी नहीं हो सकती। वो एक कितने मुकद्दस त्योहार हैं, 2 दिन नहीं वो 3 दिन तक वो भी चली जाती हैं। और फिर माजरत के साथ पूरे पाकिस्तान से लोग तो आ गए,
इस आजादी मार्च पे जो तकरीरें हुई, मैं उसको क्या आजादी मार्च का नाम दूं? मैं किसी की तकरीर का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बात बढ़ जाएगी। हम सियाको सबाक जो है शहराना तशरीह में अपनी मर्जी से लेते हैं, क्योंकि जो जुमला जिसको फिट आता है वो अपने लिए किसी और के लिए जो मर्जी है समझ ले। मगर मैं सिर्फ बीइंग एक मौलवी होने के नाते प्रोफेसर शहबाज गिल साहब की तकरीर को मैं सुन रहा था, मुझे 1 मिनट बाद टीवी को बंद करना पड़ा और फिर बाद में मैंने सोशल मीडिया पे उसकी तकरीर को सुना। तो सिर्फ पूरी तकरीर में शहीद अरशद शरीफ के अलावा, कि आज वो हम में मौजूद नहीं है, इसके अलावा मुझे कोई उसकी तकरीर से लफ्ज एक भी अच्छा नहीं आया। अब वो तो प्रोफेसर हैं, क्या वो इक्तदार के भूखे प्रोफेसर हैं? जब इक्तदार खत्म हो जाए तो फिर मगरब में वैसे चले जाएंगे। अगर उन्होंने यहां 4 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए हैं, माजरत के साथ सबसे पहले पाकिस्तान है, जो जहां पढ़ता है या किसी और जगह में पढ़ता है और फायदा किसी और को पहुंचाता है, तो उसका क्या ताल्लुक है आजादी के साथ? वो तो ऑलरेडी आजाद हो चुका है। आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है। मैं क्या उसके सामने बोल सकता हूं? खामोशी इसीलिए तो इबादत है। ये नहीं होता कि जो सामने मैक आ जाए, हाथ में आ जाए और आप टीवी पे बैठ जाएं और जो मर्जी है सबको बोलना शुरू करें। खुदा के लिए ये मगरिब का कल्चर नहीं है। ये जो आजादी थी इसी गैरत के नाम पे हमारे जो बुजुर्ग थे, अकाबरीन थे, उन्होंने हासिल की थी। और शहबाज गिल साहब, आपकी जो तकरीर है, जो एक प्रोफेसर का आपके साथ नाम लगता है, दुख होता है कि मौलवी की जो ऐसी लैंग्वेज होती है वो कभी नहीं हो सकती। उस्ताद जो होता है वो पूरी सोसाइटी का उस्ताद होता है। और मौला इमाम हुसैन बादशाह का फरमान है, एक इंसानियत के मुतल्लिक, लोगों के मुतल्लिक, मौला ने फरमाया है कि ये लोग दुनिया के बंदे हैं, उस वक्त तक हक पर कायम रहते हैं जब तक इनके मुनाफे छुपे रहते हैं, और जब किसी अजमैश या मुसीबत में आ जाते हैं तो फिर होता क्या है, बहुत ही दूर तक चले जाते हैं। खुदा के लिए एक सियासत है, उसको सियासत की हद तक रहने दें। ये ना हो कि हम इन नस्लों में तकसीम करते करते किसी और मकाम तक पहुंच जाएं। और मेरी इस वीडियो को किसी गलत रंग में प्लीज मत लीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारी चीजों पे नजरिया आपका हक है, मगर जो नाम रखना है इस हकीकी मार्च का तो कोई और रख ले। ये ना हो कि ये जो नस्लें हैं या वो कोरे कागज हैं जिनके ऊपर हमने लिखना है, वो तकसीम दर तकसीम दर तकसीम हो जाए, और ये 22 करोड़ की जो आबादी है, ये मुख्तलिफ जिसका दिल करे वो अपने पाकिस्तान की 14 अगस्त को तकसीम करके मनाना शुरू कर दे। वस्सलाम।